एवरीबॉडी, दिस इज़ मी नूर ज़ाहिरा एंड यू ऑल आर वाचिंग गो हैश बेंगलुरु। आज हमारे साथ है सैयद आसिफ साहब, जो अपने ये जो इन्होंने मूवमेंट स्टार्ट किया है फ्री ऑक्सीजन सिलेंडर्स कोविड-19 पेशेंट्स को और फ्री एम्बुलेंस सर्विस फॉर द मॉर्टल टू कैरी द मॉर्टल रिमेन्स। आइए इनसे पूछते हैं कि ये मूवमेंट कैसे स्टार्ट हुआ और कब से कर रहे ये लोग और क्या क्या हो रहा है। तो हाय सर, तो सर आप बताइए कि आपने ये स्टार्ट कैसे किया। ये असल में हमारी तरफ हम लोग जो है वेल विशर्स कम्युनिटी एंड कंट्री के नाम से हम ये काम कर रहे हैं। वैसे इसमें तकरीबन जो है जमीयत उलमा कर्नाटक और नासे एजुकेशनल ट्रस्ट और मसाजिद फेडरेशन ऑफ बेंगलोर इसमें इन्वॉल्व है। वैसे पूरी कम्युनिटी को हमने इन्वॉल्व किया है। और ये जो है ये ह्यूमैनिटी की बुनियाद पर हम काम कर रहे हैं। कम्युनिटी की बुनियाद पर नहीं है, ह्यूमैनिटी की बुनियाद पर हम काम कर रहे हैं। असल में प्रॉब्लम ये हो रहा है कि इस वक्त जो है हॉस्पिटल्स फुल हो गए हैं, पेशेंट्स बहुत परेशान हैं। तो 2 दिन पहले एक पेशेंट का फ़ोन आया था कि हम 11 हॉस्पिटल गए, हमको बेड नहीं मिला और उसमें उनकी तबीयत सीरियस हो गई। तो इसलिए हमने सोचा कि डॉक्टर से हमने कंसल्ट किया क्या करना चाहिए। तो उनकी राय थी कि ऐसे घर को भी हॉस्पिटल हम बना सकते हैं ऑक्सीजन के ज़रिए से। तो इसके लिए हमने फ़ौरन क्या किया, हम हमारे अपने कम्युनिटी के लोगों से, हमारे तीनों जो ये तंजीम इदारे हैं जमीयत उलमा कर्नाटक और नासे एजुकेशनल ट्रस्ट और मसाजिद फेडरेशन ऑफ बेंगलोर, इनसे मशवरा करके फ़ौरन हम सिलेंडर्स ख़रीदे हैं। तो आपने सिलेंडर्स कहाँ से खरीदा सर? ये 2 हम डीलर से हमने बात की है। तो माशाल्लाह 2 डीलर्स हमारे साथ जुड़ गए। तकरीबन एक सिलेंडर जो है वो छोटा सिलेंडर जो 10 लीटर्स का है वो 10,000 रुपीज़ है और 25 लीटर्स का जो सिलेंडर है वो 12,000 रुपीज़ है उसका कॉस्ट। तो वो हमने ख़रीद लिया है। तकरीबन 200 सिलेंडर्स ख़रीदने की तरतीब बनी है। अब हम फ्री हम सप्लाई कर रहे हैं। और जो माशाल्लाह कल रात को 3 बजे 2 बजे, चूँकि अक्सर ये हमको एक्सपीरियंस हुआ है कि जो सांस का सैचुरेशन का जो मसला है वो रात में ज़्यादा होता है। जी। तो रात के 3 बजे 2 बजे लोग आते हैं, परेशान होकर आते हैं और आकर हमको बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, थैंक्स करते हैं, कहते हैं कि आपने हमारी जान बचा ली। तो क्या सर आपका ये जो हेल्पलाइन चल रहा है ये 24/7? हाँ, 24/7 है जी। तो अब रही बात एम्बुलेंस सर्विसेज जो आप दे रहे हैं मॉर्टल रिमेन्स को कैरी करने के लिए कब्रिस्तान तक या शमशान घाट तक, तो इसका कैसा चल रहा है आपका, ये कैसे करते हैं आप? हाँ, ये भी एम्बुलेंस, चूँकि हमारे इदारे वालों ने एम्बुलेंस को भी हमारे पास ये कर दिया है वॉलंटरी तौर पर। जमीयत उलमा कर्नाटक की तरफ से एक एम्बुलेंस है और डीजे हल्ली मसाजिद फेडरेशन वालों ने एक एम्बुलेंस हमको दिया है। फ्रॉम फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल हमने काम शुरू किया है, जब अभी तक बेंगलोर में इस तरह का पैंडेमिक प्रॉब्लम नहीं था ऐसा। लेकिन जब हमारे घर आ गई, हमारे घर के स्टेप पर आ गई है, तो हमको महसूस हो रहा है कि ये हमारी बेहतियाती की वजह से है। तो सोशल डिस्टेंस बहुत ज़रूरी है। जैसे डॉक्टर्स कहते हैं यस, सैनिटाइज़र, मास्क और सोशल डिस्टेंस, ये 3 चीज़ों का अगर एहतमाम करें तो 50% क्यूर की बात है। वरना इसका कोई अभी दवा तो नहीं आई, इलाज का मसला अभी सामने नहीं आया है। लेकिन जितना हम एहतियात कर सकते हैं उतना अपने आप को काबू कर सकते हैं। ये एहतियात करना अपने आप पर भी रहम करना है, अपनी फैमिली पर भी रहम करना है, इंसानियत पर भी रहम करना है। खुसूसन खांसी वाले और वीजिंग प्रॉब्लम वाले, जो पहले से उनको दमा है, वीजिंग है, उनके लिए बहुत जल्दी अटैक करती है। इसलिए बहुत कंट्रोल करें अपने आप को, बस ये हमारा मैसेज है हमारा। Thank you so much, sir. Thank you. We wish you all the best in your future endeavors. Thank you. So right now we have Dr. Muhammad Asif, who is a pulmonologist. So let us ask him about how oxygen cylinders are the need of the hour. So sir बताइए, अभी जो ये मूवमेंट स्टार्ट किया गया, ये जो इनिशिएटिव स्टार्ट किया, कैसे ये अभी बेंगलोर में होने वाले केसेस में हेल्प आएगा? अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, बहुत सारे पेशेंट्स को ऑक्सीजन की कमी हो रही है, जिसके वजह से उनको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत है। बट बेंगलोर में अभी क्या हो रहा है, बेड्स की अवेलेबिलिटी इतनी नहीं है। तो ड्यू टू लैक ऑफ बेड्स बहुत सारे पेशेंट्स लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से या तो एम्बुलेंसेस में एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल जा रहे हैं और एम्बुलेंस में ही डेथ हो रही है। और अल्टीमेटली क्या हो रहा है, कहीं पे भी बेड नहीं मिल रहा है तो वो वापस घर जाके घर पे भी डेथ हो रही है और दे आर स्ट्रगलिंग एट होम ऑल्सो। तो अभी हम लोगों का निज़ाम जो है, अभी व्हाट वी आर डूइंग इज वी हैव अरेंज्ड फॉर समथिंग कॉल्ड ऑक्सीजन बैंक्स। सो वी हैव अरेंज्ड सिलेंडर्स वगैरह को अरेंज किए हैं। नाउ दीज सिलेंडर्स आर फॉर दोज पीपल हु आर हैविंग डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, जिनका ऑक्सीजन सैचुरेशन लो है, तो उनको क्या कर सकते हैं हम, वी कैन अरेंज ऑक्सीजन सिलेंडर्स एट होम
टेक ट्रीटमेंट वॉट एवर इज रिक्वायर्ड। और क्या है, दीज आर द पेशेंट्स जो दूसरों को भी स्प्रेड करते हैं। अगर उसको अवॉइड कर लिया गया तो दिस स्प्रेड विल स्टॉप। तो अब हमारे साथ है मौलाना शबीर अहमद साहब जो नासिर एजुकेशन ट्रस्ट के चेयरमैन हैं। तो सर आप बताइए, आपकी स्कूल का कंपाउंड यूज़ कर रहे हैं, आपकी जो है आप लोग हेल्प कर रहे हैं, तो आपको कैसे फील होता है अभी? तो हमने खुद ही इसको ऑफ़र किया था, बल्कि बहुत पहले से कोशिश थी कि हेल्पलाइन होना चाहिए, तो इसलिए हमने हेल्पलाइन अल्हम्दुलिल्लाह शुरू किया है। हमारी ये कोशिश इसके ज़रिए से यह है कि एक लोगों में एक बात पहुंचाई जाए कि अगर कोई तकलीफ़ हो किसी को, ब्रेथलेसनेस हो, तो फौरी तौर पर वो अस्पताल जाने की कोशिश करें, डॉक्टर से, हॉस्पिटल से रब्ता करें। जब आप हेल्प करते हो तो वो फैमिलीज़ क्या बोलती हैं, कैसा फील होता है उनको? वो कल ही शुरू किए, कल रात पे जो आए थे वो बहुत शुक्रिया अदा कर रहे थे। एकदम उनको एक ओवरवेलमिंग एक रिस्पांस है, और उसके अलावा दे आर वेरी प्लीज टू सी दिस अरेंजमेंट। टेम्पोररी रिलीफ के लिए उनको मेकशिफ्ट हॉस्पिटल बनाया जाए, इसके लिए शादी महल की कोशिश भी कर रहे हैं। कुछ हमारे ईदगाह की मैदान को भी लेकर उसमें टेम्पोररी शेड डालकर बनाने की कोशिश हो रही है। कुछ हमारे जो मुस्लिम हॉस्पिटल्स हैं, वो हॉस्पिटल्स वाले भी फुल फ्लैश अपने हॉस्पिटल को कोई पेशेंट के लिए बनाने की कोशिश में लगे हुए। तो अब हमारे साथ है जनरल सेक्रेटरी ऑफ जामिया उलमा कर्नाटका मुफ्ती शमसुद्दीन साहब। तो इनसे पूछते हैं, सर ये इनिशिएटिव आप लोग कर रहे हैं, इतने लोगों को रीच आउट कर रहे हैं, तो आपको कैसा लग रहा है? ये चूँकि हमारी जमीयत उलमा जो है ये एक ऐसी तंजीम है कि जब भी इंसानियत के लिए ज़रूरत पड़ती है तो जमीयत उलमा सामने आती है, आगे बढ़कर इंसानियत की बुनियाद पर खिदमत में लग जाती है। चाहे वो कोई भी मसला हो, ज़लज़ला हो, तूफ़ान हो और सैलाब का मसला हो, या इस वक्त ये वबाई बीमारी है और लॉकडाउन का जो मसला था, उस मौके पर भी जब भी लोगों को जो ज़रूरत पड़े तो बग़ैर किसी के मज़हब वग़ैरह को देखे जमीयत उलमा जो है आगे बढ़कर काम करती है। ये असल में हम यहाँ से शुरुआत है, ये ऑक्सीजन वग़ैरह के सिलसिले में, हेल्पलाइन के सिलसिले में। वैसे हमारा पूरा जो काम है वो पूरे स्टेट लेवल पर है, पूरे स्टेट लेवल पे है, और बल्कि स्टेट लेवल पर नहीं, चूँकि हमारी जो तंजीम है नेशनलाइज तंजीम है, पूरे मुल्क में हमारी शाखें फैली हुई हैं। हमारा हेडक्वार्टर दिल्ली में है, तो दिल्ली में, मुंबई में, कलकत्ता में, सब जगह ये पूरा निज़ाम है। थैंक यू सो मच। ओके।